Very good morning to all. So today let's see coefficient. Carl Pearson of coefficient. कोएफिशिएंट चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे टोटली 4 मेथड्स। आपका फर्स्ट मेथड रहेगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इसके आपके फॉर्मूलेस रहेंगे 2। एक रहेगा R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई बाई रूट सिग्मा एक्स स्क्वेयर इंटू सिग्मा रूट सिग्मा वाई स्क्वेयर। ये प्रिफर करेंगे आपको शॉर्ट मेथड के लिए। इसमें 2 तरह के मेथड है, एक शॉर्ट एंड अनदर वन इज लॉन्ग। अगर शॉर्ट मेथड पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर लॉन्ग मेथड पूछेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाई एन रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वेयर बाई एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्वेयर। ये बोलते सो आपको लगेगा लॉन्ग मेथड के लिए। बहुत इजी है, अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा इजी। ये जितना फार्मूला आपको बड़ा दिख रहा है इतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ लिटिल बिट। अगर आप फार्मूला याद रखेंगे तो इट्स अ वेरी सिंपल। फिर सेकेंड मेथड रहेगा आपको स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें भी आपको 2 फॉर्मूलेस रहेंगे, एक नॉर्मल मेथड इजी मेथड के लिए R is इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर बाई एन क्यूब माइनस एन। ये जस्ट नॉर्मल के लिए रहेगा, नॉर्मल अगर आपको क्वेश्चन देगा तो उसके लिए। और अगर इक्वल रैंक इंस्टेड ऑफ दैट, अगर इक्वल रैंक दिया है वो इक्वल रैंक मेथड, इक्वल रैंक यानी कि दोनों के एक ही तरह के नंबर है, या फिर पूरे टोटली आपको क्वेश्चंस में बोलते सो 2 भी सिमिलर नंबर दे दिया तो उसे इक्वल रैंक कहते हैं। तो अगर वो इक्वल रैंक मेथड दे दिया तो ज्यादा नहीं, बस इसके लिए भी छोटा ही फॉर्मूला है। R is इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर प्लस 1 बाई 12 बाई एम क्यूब माइनस एन क्यूब माइनस एन। ये फॉर्मूला लगेगा इक्वल रैंक मेथड के लिए। नाउ द थर्ड वन इज, अब थर्ड वन रहेगा कंकरेंट डिविएशन। ये भी बहुत ही इजी है, आप लोग को चाहिए कि आप लोग सिर्फ फॉर्मूले पहले याद कर ले कंकरेंट डिविएशन। लेकिन हम इसी वीडियो में एक सॉल्यूशन भी करके बताएंगे। इसका फॉर्मूला है RC इक्वल टू प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2C माइनस, इसमें स्मॉल n आएगा, स्मॉल n बाई यहाँ पे भी स्मॉल n ही आएगा। Now the fourth and the last one, which is probable errors.
हम प्रोबेबल एरर्स निकालते हैं कार्ल पियर्सन शॉर्ट मेथड या लॉन्ग मेथड। अगर वो मेंशन करा क्वेश्चन में तो हम प्रोबेबल एरर्स उसी का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देख लीजिए पहले यहाँ पे इसका फॉर्मूला है प्रोबेबल एरर्स इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वेयर बाई रूट एन। अब ये आर स्क्वेयर जो है यही है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, यानी कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर यहाँ पे दे दिया आपको क्वेश्चन के साथ कि भाई प्रोबेबल एरर्स भी इसके साथ निकाले आप, तो आप प्रोबेबल एरर्स बस सिर्फ या लास्ट का जो नंबर आता है लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड से जो भी आपको सोल्यूशन उसका मिलता है एग्जैक्ट आंसर, वही लेके आपको निकालना होगा। तो ये है 4 मेथड्स। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो ले सकते। अब हम एक सोल्यूशन करेंगे कार्ल पियर्सन ऑफ कोरिलेशन का। हम लोग करेंगे यही वाला, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द सेल एंड द एक्सपेंसेस ऑफ फॉलोइंग 10 फर्म्स सेल्स एक्सपेंसेस। इसका हमको बनाना है और हमको इसी में पता चलेगा कि ये लॉन्ग मेथड है या शॉर्ट मेथड है कार्ल पियर्सन में, क्योंकि कार्ल पियर्सन में आपको 2 मेथड है। तो उसमें से हम इसको आइडेंटिफाई कैसा करते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे आपको फिल्म को लेने की जरूरत नहीं है। फर्म क्यों बोले तो ये जो 1 2 3 4 ये सीरियल नंबर है, इससे कुछ कंसीडर होने वाला नहीं है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम आंसर। मैं फर्म को हटा दिया हूँ। फिर अब मैं यहाँ पे लिखूंगा x। सेल्स के लिए मैं x लिखूंगा। सेल्स में था 50 55 60 65 65 65 60 60 50। ये हो गया x का। अब हम लिखेंगे y, जो एक्सपेंसेस थे वो y बना डाल रहा हूं मैं उसको। एक्सपेंसेस 11 13 14 16 16 15 15 and 14 13 13. So before we going to the next step we need to know it's a short method formula और it's a long method. तो हमको दूसरे स्टेप पे जाने से पहले हमको ये पता करना है कि ये शॉर्ट मेथड है या फिर ये लॉन्ग मेथड है। तो इसका इजी वे ये है कि फर्स्ट हम इन दोनों की टोटलिंग ले ले पहले। फॉर एग्जांपल इसकी टोटलिंग हो रही है टोटल 580 एंड y की टोटलिंग हो रही है टोटल 140। आप एक बार करके भी देख ले सकते हैं। फिर उसी के साथ हमको ये जो टोटलिंग लिख ली है ये शॉर्ट मेथड में आती है या फिर लॉन्ग मेथड फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है इसका, तो वो हम जानने के लिए हम करेंगे x बार इक्वल टू सिग्मा x बाई n, which means sigma x is 580 and divided by n. Number of item is there 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम 10 है 10, तो हम उसको 10 से करेंगे डिवाइड। तो हमको लिख लेंगे 58 देन y बार इक्वल टू सिग्मा y डिवाइडेड बाई n इक्वल टू y का कितना है टोटल 140 डिवाइडेड बाई 10 इट्स बिकम 14। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, 14 और जो 58 आए ये डेसिमल नंबर नहीं है। अगर ये डेसिमल नंबर रहते तो हमको लॉन्ग मेथड अप्लाई करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल अगर 58 14 ये जो भी है, अगर ये डेसिमल में इसमें से एक भी नंबर अगर रहता तो हमको लॉन्ग मेथड अप्लाई करना पड़ता था कार्ल पियर्सन का। ये दोनों भी डेसिमल की वैल्यू में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 58 और 14 आ गए हैं, तो हम इसको अप्लाई करेंगे शॉर्ट मेथड फॉर्मूला। लेट्स सी, अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पे xy हो गया है, यहाँ पे कैपिटल में था, यहाँ पे अब स्मॉल में डालेंगे x, यानी कि ये x इज 58, सो x माइनस 58। यहाँ से हमको माइनस करूंगा x के वैल्यूज माइनस 58, 50 माइनस 58
that's become -8. 50 minus 58, that's also become -8. 55 minus 58, that's become -3. फिर उसी के तरह 58 minus 60, it's become 2. क्योंकि 62 नंबर्स बड़े हैं इसलिए हमने खाली +2, साइन नहीं लगाना है कुछ भी. फिर उसके बाद 58 minus 65, that become 7. फिर ये भी 7 रहेगा, ये भी 7 रहेगा क्योंकि 3 भी सेम है. फिर उसके बाद 58 minus 60, that become 2. फिर उसके बाद 58 minus 60, that also become 2. then last 8. फिर उसी के साथ हम y के भी निकाल लेंगे. अब हम निकालेंगे स्मॉल y कैपिटल Y माइनस स्मॉल y. स्मॉल y इज 14. यहाँ पे 14 है स्मॉल y, इसलिए 14 लिया. चलिए 14 minus 11, it's become -3. 14 minus 13, -1. 14 minus 14, 0. 14 minus 16, 2. 14 minus 16, it's also become 2. 14 minus 15, 1 is greater, so here 1. 14 minus 15, same 1. 14 minus 14, 0. 14 minus 13, it's also become 1, -1, sorry. And 14 minus 13, it's also become 1. So यहाँ पे एक ट्विस्ट है. ये वो ट्विस्ट है कि जैसा कि हम लोग यहाँ पे डेसिमल में निकाले थे नंबर्स, डेसिमल में नंबर्स नहीं थे टोटली. ये जैसा स्मॉल y एंड x जो है हमको डेसिमल में नहीं मिला था, तो ये शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला लगता है अगर यहाँ पे डेसिमल में कुछ भी वैल्यू नहीं आती है तो. और अब ये किसको अपन अलग तरह के भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसा -8, -3, -8, इनकी फर्स्ट आपके प्लस की टोटलिंग करना है, फिर उसके बाद आपको माइनस की टोटलिंग करना है. तो अगर आपका आंसर 0 ही आया तो समझ जाना ये शॉर्ट मेथड है, और आप अभी तक जो कोरिलेशन कर लेते आ रहे थे आप, बिल्कुल वो सही है. और यहाँ पर का भी सेम आपको 1 + 1 + 2 + 2 करके 3 - 1 - 1 1 माइनस करे तो आपको मिलेगा 0. अगर आपको ये दो भी सही आए तो समझ जाइए आप सही जा रहे हैं. इसका मेथड ये है, मेथोडोलॉजी. यहाँ पे डेसिमल का कुछ भी नहीं रहना है. सिंबल अगर डेसिमल सिंबल अगर कुछ भी आ गया, डेसिमल कुछ 0 भी आ गया अगर डेसिमल लग के, तो आपको डायरेक्ट लॉन्ग मेथड पे जाना है. अगर डेसिमल नहीं आ रहा तो आपको ये भी एक स्टेप है, आप इसी तरह भी देख सकते हैं, तो आप सही वे में है बोल के. अब हम लोग करेंगे x² एंड y². x², यहाँ पे 8 8 64. अब यहाँ पे प्लस माइनस के साइन को अभी इग्नोर कर डालना है. क्यों बोले तो हम x² कर रहे हैं और y² कर रहे हैं, तो खाली x की वैल्यू को 8 × 8, 8 × 8, 3 × 3, 2 × 2, बस वैसा ही डालना है. आपको अभी जस्ट स्नॉप कर डालना है, इग्नोर कर डालना है बिल्कुल ही. 8 8 64, 3 3 9, 2 2 4, 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, 2 2 4, 2 2 4, 8 8 64. फिर इसी तरह y² कर लेंगे. 3 3 9, 1 1 1, 0 0, 2 2 4, 2 2 4, 1 1 1, 1 0 1 1. अब हमको चाहिए कि हम इसकी टोटलिंग कर ले पहले. तो x² की टोटलिंग टोटली आती है 360 एंड y² की टोटलिंग आती है 22. अब यहाँ पे 2 भी निकल गए. अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप हम लोग का बचे हुआ है, वो ये है कि x × y. x × y यानी कि x स्मॉल x × स्मॉल y. तो हम देख लेंगे यहाँ पे आपको प्लस माइनस की साइन यहाँ पे आएगी. माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, तो 8 3 24. माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, 8 1 8. माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस प्लस, 3 0 0 ही आएगा. 2 2 4, 7 2 14, 7 1 7, फिर 7 1 7 ही आएगा. फिर उसका 7 1 यहाँ पे 7 2 14, 7 1 7, 7 1 7. फिर यहाँ पे आएगा 2 0 0, फिर 2 1 2,
फिर उसके बाद 8 1 जा 8, यहाँ पे माइनस की एक साइन है इसलिए मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दिया। 2 1 जा 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ओनली प्लस इंटू प्लस रहा तो माइनस हो जाता, माइनस इंटू माइनस रहा तो प्लस हो जाता। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है तो ये प्लस में आ गई साइन, 8 बन गया। इसकी भी हम टोटलिंग कर लेंगे, ये होगा 70। फर्स्ट आपको पूरा टोटली प्लस करना है, फिर उसके बाद ये जो 2 है उसको जस्ट रिमूव कर डालना है माइनस। नाउ अब अपन करेंगे फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट, कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट या फिर कोरिलेशन भी लिख ले सकते हैं आप लोग, खाली कोरिलेशन। शॉर्टकट का फॉर्मूला, शॉर्ट मेथड फॉर्मूला, शॉर्ट R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई बाई रूट सिग्मा एक्स स्क्वेयर इंटू रूट सिग्मा वाई स्क्वेयर। अब आपको सोल्यूशन करके बताऊंगा कैसा होता है। सिग्मा एक्स वाई जो एक्स इंटू वाई करे थे हम लोग, वो ही लेना है हमको। R इक्वल टू 70 रूट एक्स स्क्वेयर, जो एक्स स्क्वेयर आया था 360, रूट में लेना है 360 इंटू फिर वाई स्क्वेयर 22 रहेगा, वाई स्क्वेयर रूट 22। फिर R इक्वल टू, आप चाहे तो यहाँ पे इन दोनों को 360 इंटू रूट 360 इंटू रूट 22 एक साथ भी कर सकते हैं, या फिर इसका रूट भी आप पहले निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 70। अब यहाँ पे मैं दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट, सिमिलर नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, टोटली दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रूट निकाल डालना चाह रहा हूँ मैं। आप चाहे तो कर भी सकते हैं। 18.97 आया मेरे को 360 डिग्री का रूट, 360 का रूट, एंड 22 का रूट आया मुझे 4.69। अब इन दोनों को अगर मैं इंटू करूँगा तो मेरे को आएगा 88.96। अब 88 से मैं डिवाइड करूंगा 70 डिवाइडेड बाई 88 और इक्वल टू 0.786। तो मेरे को आंसर मिल गया 0.786। लेट्स चेक इट इज करेक्ट और नॉट। हाँ, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। यहाँ पे भी 0.786 दिया है तो ये भी 0.786 ही आएगा, 0.786। तो मैं आपको लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले तो आप फॉर्मूलेस पढ़ लें। यहाँ पे कितने, सिर्फ 4 मेथड्स है। आपको 4 मेथड्स भी बहुत इजी है, कुछ इतना लेंथी कुछ नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के, थॉट्सन के बहुत ही इजी है। तो आप लोग को फर्स्ट चाहिए कि कॉल पियर्सन के शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड फार्मूला आप लोग याद कर ले, इजी है बिल्कुल भी। और नॉर्मल, इक्वल रैंक मेथड, कंकरेंट डिविएशन एंड प्रोबेबल एरर्स। इसी तरह मैं अभी वीडियो बनाते रहूँगा, लॉन्ग मेथड की भी बनाऊँगा और इक्वल रैंक एंड कंकरेंट और प्रोबेबल एरर्स का भी बनाऊँगा। बस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये टोटली आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल ही क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, इसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही नहीं बनेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।